पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं। क्यों? सर वो थोड़ा मुश्किल है सर। तुम लोग थोड़ी सी भी मुश्किल झेल नहीं सकते? 6 लोग मेरे साथ आओ। टेक योर वेपन्स। आइए सर। महल में काम करता है, इसीलिए इतना घमंड है। अरे सर ये पूरा महल ही उनका है। राजकोट रियासत के आखिरी राजा है वो, संजय राजकोट। राजा है वो यहाँ के। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए और ये लोग आज भी अपने आप को राजा मानते हैं। शू सक्सेना मजा ने। वो देखिए सर, संजय राजकोट जी की वाइफ रानी साहिबा साई श्री राजकोट जी। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी मैसेज आ चुका था कि आप आ रहे हैं। बैठिए। आपके हस्बैंड संजय राजकोट को बुलाइए। जब पता चला कि आप उन्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं, तब वो खुद उठकर पुलिस स्टेशन चले गए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने? जी प्लीज कुछ कीजिए ना इस बार। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। ठीक है, मैं स्टेशन में जाके उनसे मिल लूंगा। सर आप हमारी गाड़ी में जाइए। आपकी जीप सेफ नहीं है। क्या पुलिस की जीप सेफ नहीं है? कौन है ये लोग? सर ये सब इस देश के नागरिक। सर वही पुराना राजा और प्रजा के बीच का प्यार वाला रिश्ता आज भी इन सबके बीच में कायम है सर। देखिए सर, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, फिर भी किसी की आवाज तक नहीं आ रही। अब स्टेशन कैसे जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर। प्रकाश 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 मिस्टर संजय के महल में जाने से पहले किसी सीनियर को पूछ लेना चाहिए ना प्रकाश। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। हम होम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे गए थे साहब, पर हमें पता नहीं था कि आज भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, राजाओं की हुकूमत चलती है। अगर यहाँ पे यही सब कुछ है तो हम किस लिए? जाके बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर लेना। जी। प्रकाश, पॉलिटिकल प्रेशर में आके कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सिचुएशन को समझो, फिर जो करना है करो। एक अच्छे पुलिस वाले की यही निशानी है। सर आप प्लीज जाइए, जब तक आप जाएंगे नहीं ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। थैंक यू।
ये केस यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इतने बड़े मंत्री के बेटे पे हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं आपने? सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। हेलो। क्या सर, मुझे लगा था कम से कम आप सबक सिखाएंगे उन्हें। मेरा मजाक उड़ा रही है आप? एक्सक्यूज मी सर। आज तो मौत बुला के बच गया संजय, पर किसी दिन इन गुंडों से दूर उसे अकेला पकड़ के घसीट के लेके आऊंगा। सिर्फ आप ही नहीं, वो मिनिस्टर भी जिसने आपको पाला है। आप दोनों ये बात समझ लो कि जो सपने आप दोनों देख रहे हैं वो मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। हुस्न की तेरे यारा दुनिया ये दीवानी है, जो हुआ मुझे तुझसे इश्क वो रूहानी है। माफ कर। Wish you very happy anniversary. Happy anniversary. उसने ऐसा क्या किया कि इतने लोग हाजिर हो गए उसके लिए? उन्होंने अपनी ही जमीन से 3000 एकड़ की जमीन उन लोगों के नाम कर दी जिनके पास रहने को घर भी नहीं थे। जगह जगह पर सोलर पैनल्स डलवाए, अस्पताल बनवाए। सर इसीलिए तो ये सारे लोग राजा साहब पर जान न्यौछावर करते हैं। तो हीरो है ये लोग यहाँ के? हीरो नहीं सर, राजा है। और अगर आपको राजा साहब तक पहुंचना है तो आपको इन सभी लोगों को पार करना पड़ेगा। Thank you, thank you. Thank you. नमस्ते। रानी साहिबा, आपका कॉल है। हेलो रानी साहिबा, राजा साहब की जान खतरे में है। तमिल लोग को यहाँ थी निकल शो और कुछ गुंडे राजा साहब पर हमला करेंगे रास्ते में। प्लीज उनको बता दीजिए। आप लोग एक काम करो, यहीं पे रुको, शादी को एंजॉय करो, और मैं और मेरी मिसेस जा रहे हैं घर। ओके संजय, इनको भी आने दीजिए ना। दिल एंजॉय। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नो नो नथिंग। अच्छा लिसन। चेंजिंग टॉपिक। नो लिसन ना, मैंने देखा कि लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। क्यों? You never get confused? Totally confusing it is. जो मेरी दादी जो थी वो हिस्ट्री की स्कॉलर थी और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहुत ही बड़ी फैन थी। तो वहां से मेरा नाम सिकंदर पड़ा। फिर जो मेरे दादा जो थे वो नरगिस जी और सुनील दत्त साहब के बड़े फैन थे। आफ्टर मदर इंडिया उनका बच्चा पैदा हुआ संजय। So he told my father that अपने बच्चे का नाम संजय रखो। हमारे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे जो हमारे साथ काम भी किया करते थे। उनका नाम था दलपत चाचा।
और दलपत चाचा का एक स्पीच डिफेक्ट था। वो कुछ नाक से बोलते थे तो सब उन्हें बुबड़ा चाचा करके बुलाते थे। तो वो बोलते थे, मेरा राजा बेटा ऐसा मत करो, अरे राजा बेटा सो जा, अरे राजा बेटा दूध पी ले, मस्ती नहीं करते, अरे राजा बेटा तेरे को ये कुत्ता काट जाएगा, अरे तो वहां से मेरा नाम राजा पड़ा। और फिर जब मेरे फादर का देहांत हुआ तब प्रजा ने मुझे राजा साहब बुलाना शुरू किया। बेसिकली इट्स टाइटल। But I like Sanjay, huh? You like Sanjay? Yeah. I like you. Very much. Diet. You go to sleep. I'll wake you up when we reach home. Okay? Yeah. Okay. क्या बोलते बादशाह में सिकंदर जो आने में ले उसको अंदर खड़ा अकेला मैं पूरा खंडर हम ये गया समंदर दुनिया भाई तो कभी भी साथ में तेरे चाकोर को तनी हाथ में मेरे तो पहले हमारे Sanjay. Scared me. कब आई? Sanjay, याद है वो पेंटिंग? वो एपिक वाली? No. मैं जो वो 2 महीने से बना रही हूँ। I finally completed it. मैं लेकर आऊँ? जाओ लेकर। Yes. मैं संजय को पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ। क्या हुआ? आपने पेंटिंग नहीं दिखाई? नहीं यार, he just got too busy. आप उन्हीं के लिए जीती हैं और उन्हें ये देखने का भी समय नहीं है। मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे उन जैसा पति मिला है। जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी, मेरी बेइज्जती होते देख उन्होंने एक पल में शादी करने का फैसला कर लिया। हमारी उम्र में फर्क जरूर है, पर हमारी सोच में बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक चीज के अलावा, वक्त। राजा साहब, कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। नहीं सर, कल वो दिन है जब आप रानी साहिबा को पहली बार मिले थे। सीरियसली आपको ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा? नहीं सर, आपको सब कुछ याद रहता है, बस ये नहीं याद रहता। You're right, बिल्कुल याद नहीं था। कल कुछ स्पेशल करते हैं। ओके सर। Can you tell me where we're going? It's a surprise.
थैंक यू। देखो है आसमां वही है वही। देखो है चांदनी वही, ये चांदनी वही है वही। अब बेवजह सा लगता सांसों का ये आना जाना, सारे वो बीते लम्हे मुझको लग रहे अफसाना। जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं, हम आपके बिना कुछ नहीं। हम आपके बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, पर तुमसे थोड़ा सा कम। सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे अर्जुन टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, देखो हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये और तो कुछ भी नहीं, करोड़ों में बढ़ेंगे। वो क्या हो रहा है ये? अर्जुन डिलीट करो इसे। क्या है? इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ये वीडियो वायरल हो गया है। यार फिनिश नाउ, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड। उसका सिर काट कर बीच रोड पर फेंकने वाला वीडियो डाल दे, फिर देखना ये डर पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। संजय उठो ना। क्यों? इतना सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हुआ? ये क्वारी की मैनेजर की आवाज है। राजा साहब सो रहे हैं। क्या हुआ रमेश? राजा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ क्या गलती हुई? राजा साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी हमारे खदान पे आया था। उसने मुझसे कहा कि उसका भी खदान का धंधा है और उसे 50 किलो बारूद चाहिए, जिसके लिए उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और पैसों की लालच में मैंने उसे, और अभी 2 दिन पहले पंजाब में जो। एक सेकंड, ये जो पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जी, तुमने उसको बारूद बेचा है? तुम्हें पता था कि वो टेररिस्ट है? नहीं राजा साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये नहीं करता। तुम्हारी इस लालच के लिए पता है कितने मासूम बच्चों की जान गई? पैसों के लिए कितना ज़मीर बेचो? गलती हुई। Take him out of here. रानी साहिबा, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। अगर आपके खदान के मैनेजर ने कोर्ट में गवाही दे दी तो पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। रानी साहिबा, बड़ी खबर यह है कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं आपके मैनेजर को जान से मारने के लिए। उसकी जान खतरे में है, उसे बचा दीजिए। ये खबर यहाँ पुलिस स्टेशन तक तो पहुँच गई है, पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खदान के मैनेजर को मार दिया तो ये केस सीधा राजा साहब पे आ जाएगा। जी रानी साहिबा, इंस्पेक्टर प्रकाश का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। उन्होंने पिछले पुलिस स्टेशन में भी कई सारे लोगों को जान से मार दिया था, इसीलिए वो राजा साहब के पीछे पड़े ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। राजू,
मुझे बचाने वाला नहीं है, मुझे बचा ले।